सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज ही NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का 2021 के फॉर्म का डेट अनाउंस किया गया है। जो विद्यार्थी काफ़ी दिनों से लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ये अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है। जो BHU में प्रवेश लेना चाहते हैं तो फाइनली आपके लिए ये फॉर्म आ गया है। तो आप अब डेट देख लीजिए। हम लोग इसमें डेट के साथ साथ सीट की भी चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी शास्त्री करना चाहते हैं उनकी भी सीट का, साथ में आचार्य और MA इन संस्कृत, इन तीनों विषयों के छात्रों के लिए इसमें मैं सीट की चर्चा करूँगा। तो फाइनली पहले हम लोग डेट देखते हैं। डेट में दे रहे हैं, पहले तो आप जानते ही हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट कराएगा, यानी ऑनलाइन मोड में होगा, CBT मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। तो चलिए हम लोग डेट देखते हैं। करंट ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BHU इंट्रेंस टेस्ट 2021। तो इसका जो डेट है आप 14 अगस्त यानी आज से प्रारंभ होकर 6 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं। और साथ में सेकेंड नंबर पर दे रहे लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फी ट्रांजेक्शन, यानी आप अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, सबमिशन भी कर दिए हैं और फ़ी पेमेंट नहीं किए हैं तो आप 7 सितंबर तक फ़ी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो विलम्ब क्यों करना है? इतने इंतज़ार के बाद ये फॉर्म आया तो फॉर्म पहले ही भर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन करें ये टू बी अनाउंस लेटर थ्रू वेबसाइट के द्वारा ये आपको सूचित किया जाएगा। अभी ये सूचित नहीं कर रहे हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम का जो मोड है वो किस में रहेगा? तो कह रहे हैं CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और साथ में लिख रहे हैं कि पेन एंड पेपर एज रिक्वायर्ड। आप अगर जैसा चूज करोगे उसके हिसाब से पेन पेपर मोड भी रहने वाला है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम आप लोग पुराना पेपर देखे ही होंगे कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, वही रहने वाला है इस बार भी, टेंशन नहीं लेना है। फिर टेस्ट टोटल टेस्ट पेपर्स ये अपना गिना रहे हैं कि UET यानी अंडर ग्रेजुएशन वाले के लिए कितना है, तो 23 पेपर होना है, और PET यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है वो 94 विषयों में होने वाला है। चलिए हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं। वेबसाइट दे रहे हैं कि कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर इन BHU इंट्रेंस टेस्ट 2021 में अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। आप इस वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं जो आपको दिख रहा है https करके, और साथ में bhuet.nta.nic.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए ये दे रहे हैं www.nta.ac.in। NTA ही कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम, इसलिए इसका भी वेबसाइट आप लोग जान लीजिए। नीचे दे रहे हैं आपको कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन ओनली एट, वही जो हम ऊपर पढ़े वेबसाइट bhuet.nta.nic.in, इसी से आप फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग जब नीचे आएंगे इसमें अगर आप नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो मैं अभी आपको सीट की चर्चा करूँगा, अन्य विषय के जो छात्र होंगे अपने बारे में जानना चाहते होंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो इसी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा UT PET करके। UT यानी जो अंडर ग्रेजुएशन BA BCom करने वाले जो हैं, PET मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं यानी MA MCom MSc जो करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दे रहे हैं एक लास्ट में नीचे कि द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। डिप्लोमा भी कराता है BHU, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कराता है। तो उसके लिए जो बोल रहे हैं कि आप आज से ही BHU की वेबसाइट जो है www.bhuonline.in पर आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यानी 2 अलग अलग वेबसाइट हो गए आपके सामने। एक हो गया तो जो बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए भी, ये भी इसमें भी प्रवेश लेना चाहते हैं। ये हालांकि डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो यहाँ पढ़ रहे हैं छात्र उन्हीं के लिए अधिकतर होता है, बाहरी लोग भी भरते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम का फॉर्म कोई भरना चाहते हैं तो उस पर आप इस पर आके
www.bhuonline.in पर भर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई भी क्वेरीज है तो आप NTA के हेल्प डेस्क 0114075900 पर कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट bhu@nta.ac.in पर मेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डेट को भी जाना और दो वेबसाइट को भी जाना, जहाँ एक तो आप फॉर्म भरेंगे और डिप्लोमा सर्टिफिकेट की अलग से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीट की बात करते हैं। तो मैं सीट की बात करूं तो सबसे पहले मैं जो यूटी है जैसे BA और पहले हम शास्त्री की बात कर लेते हैं। तो शास्त्री के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपको दिख रहा है ये शास्त्री BHU मेन कैंपस मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। तो 375 काफ़ी सीटें हैं। इनका कोर्स कोड भी लिखा हुआ है 187। तो अच्छा खासा सीट है, 375 कम सीट नहीं है, बहुत सीट है और आप लोग का हो भी जाएगा। चलिए, और मैं BA वाले कुछ बच्चे जो होते हैं BA का भी फॉर्म भरते हैं, तो आप BA का भी देख सकते हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी साइट पे जाके, जो अभी मैं हम लोग BHUET.NTA.language B.Ed का भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई जान पहचान का उसको बता सकते हैं आप कि लैंग्वेज में 31 सीटें हैं BHU मेन कैंपस में, और बरकच्छा हुआ और चाहे आर महिला PG कॉलेज है उसमें भी 16 सीटें हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे आते हैं। BA ये देखिए सोशल वालों के लिए है, जो BA ऑनर्स सोशल साइंस से करना चाहते हैं उनके लिए है 573 सीट मेन कैंपस में है। महिला महाविद्यालय में 193 है। आर महिला PG कॉलेज में 383 है। इस तरह से आप इसमें सीट देख सकते हैं। तो काफ़ी सीटें दी गई हैं इसमें। आप BA के छात्र हैं, देखिए आ गया। तो आपके लिए जो अगर कुछ छात्र होते हैं वो शास्त्री का भी फॉर्म भरते हैं और BA भी संस्कृत से कराया जाता है। लास्ट ईयर में जो आपके सारे भी सब्जेक्ट होते हैं संस्कृत के हो जाते हैं। शुरुआत में आपको हिस्ट्री वगैरह लेकर पढ़ना पड़ता है और साथ में संस्कृत भी रहता है। तो इस तरह से आप इसका भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें भी सीट काफ़ी है, 765 सीटें हैं। तो इस तरह से आपको मैंने ये दिखाया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं MA की। MA जो करना चाहते हैं MA इन संस्कृत, तो हिंदी को भी साथ में ले चलते हैं। देखिए हिंदी में सब्जेक्ट दिखा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जो BHU मेन कैंपस है उसमें 193 सीट है, काफ़ी सीटें हैं। DAV PG कॉलेज में भी सीट है 27। आर महिला PG कॉलेज में केवल फीमेल सीट रहता है। तो इस तरह से अब चलते हैं हम लोग संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में सीटें दिखा रहे हैं MA इन संस्कृत डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में दिखा रहे हैं 96 सीट, यहाँ 96 काफ़ी सीटें हैं। और साथ में फीमेल की जो आर महिला PG कॉलेज है उसमें भी सीट है 37। DAV PG कॉलेज में भी इस बार दे रहे हैं 37। और विक्रम ये कमच्छा पे जो है विक्रम कन्या, तो उसमें भी है बसंत कन्या महाविद्यालय जो है उसमें आपको मिल जाएगा 37 सीटें। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही होता है। तो जो भी मेल हैं उनके लिए तो 96 में फ़ाइट करना है, तो आप 96 में फ़ाइट करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इस तरह से अब आचार्य का देखना है, तो फैकल्टी आचार्य हम देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का ये दिखा रहे हैं आचार्य के छात्रों के लिए। चलिए हम आचार्य की छात्रों की बात करें तो फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय जो हम लोग कहते हैं, तो आचार्य इन शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद सभी का इंक्लूडेड डिपार्टमेंट ऑफ वेदा है। 62 सीट है टोटल मिलाकर, और उसका कोड इधर आपको दिया गया है अलग अलग 281 282 283 284 अलग अलग ऋग्वेद शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद का कोड दिया गया है। इस कोड को भी ध्यान में रख के ही फॉर्म भरा जाता है। नेक्स्ट दे रहे हैं आचार्य इन व्याकरणा, तो व्याकरण में डिपार्टमेंट ऑफ व्याकरणा 62 सीट है, बहुत है। 285 इसका कोड है। साहित्य सबसे ज़्यादा इसमें स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं आचार्य इन साहित्य में, तो डिपार्टमेंट ऑफ साहित्य 62 सीटें हैं, 286 कोड है इसका। ज्योतिष गणित ज्योतिष फलित
दोनों का मिलाकर 62 सीटें हैं, 62 सीटें हैं। दोनों का कोड अलग अलग है, एक का 287, 288। इस तरह से आचार्य इन धर्म विज्ञान और आचार्य इन आगम तंत्र, ये दोनों का से डिपार्टमेंट है धर्मागम, डिपार्टमेंट ऑफ धर्मागम। तो इसमें 35 सीटें हैं, दोनों का कोड आप देख रहे हैं। इस तरह से आगे चलते हैं। आचार्य इन धर्मशास्त्र, आचार्य इन मीमांसा, दोनों का धर्मशास्त्र और मीमांसा डिपार्टमेंट है, 35 सीटें हैं। आचार्य इन जैन दर्शन, इसमें 42 सीटें हैं। आचार्य इन वेदांत और आचार्य इन पुराण इतिहास, आचार्य इन सांख्य योग, आचार्य इन प्राचीन न्याय, आचार्य इन न्याय वैशेषिक, सबका मिलाकर जो डिपार्टमेंट ऑफ वेदांता है उसमें 77 सीटें हैं। इस तरह से आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए एक इंफॉर्मेशन तौर पे, सूचना के तौर पे ये वीडियो है। आप इसमें वेबसाइट आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।